नमस्कार। न्यूज ट्रायल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। क्यों गोदी मीडिया मोदी की ही खबरों पर लगा रहता है? क्यों टीवी का हाल ऐसा हो गया है कि तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे? ऐसा इतना प्रेम क्यों गोदी मीडिया को मोदी से है? दरअसल सब है पैसों का प्रेम। और आज की रिपोर्ट में हम यही बताने जा रहे हैं, यही बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप भी ये कहने को मजबूर हो जाएंगे, टीवी मीडिया बिल्कुल ठीक कर रहा है। ऐसा क्यों कहेंगे, ये इस कहानी में आपको बताएंगे। इस कहानी पर जाएं उससे पहले एक उदाहरण के जरिए आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि गोदी मीडिया किस तरह से आपको हर वक्त मिसलीड करता रहता है, एक तरह से धोखा देता रहता है और आप लोग धोखा खाते रहते हैं। याद कीजिए महाराष्ट्र का पालघर केस, जिसमें दो जो साधु थे उनको कुछ लोग, लगभग 100 से ज्यादा लोग पीट पीट कर मार देते हैं, क्योंकि इन लोगों को शक था कि ये बच्चा चोरी कर रहे थे ये साधु। क्योंकि तब महाराष्ट्र की सरकार थी, उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तो पूरा मीडिया 3-4 महीने तक यही दिखाता रहा कि महाराष्ट्र में हिंदू सुरक्षित नहीं है, महाराष्ट्र में साधु संत सुरक्षित नहीं है, और यही दिखाता रहा था कि महाराष्ट्र की सरकार हिंदू विरोधी है, हिंदू विरोधी है उद्धव ठाकरे। लेकिन अब जब ऐसा ही केस यूपी में आता है जहां बीजेपी की सरकार है, तो वहां मीडिया क्या दिखा रहा है आप देख। देश का सबसे बड़ा संत जिसे कहते हैं वो है शंकराचार्य, उनके साथ बदसलूकी हुई। उन संतों को जूतों से पीटा गया, चोटी खींची गई और गंगा स्नान से रोका गया। मगर मजाल की कोई मीडिया इस खबर को ठीक से दिखा दे। मजाल की योगी सरकार या योगी सरकार की जो पुलिस है उस पर कोई उंगली उठा दे। उल्टा ही शंकराचार्य को फर्जी बताने की कोशिशें चल रही हैं और उनका पक्ष हल्का कर प्रशासन बार बार यही दोहरा रहा है कि वो शंकराचार्य नहीं है। अकबर इलाहाबादी ने, जो मशहूर शायर थे, उन्होंने ठीक ही कहा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती। ऐसा ही हाल मीडिया का। तो सवाल है कि मीडिया का भेदभाव क्यों, और मीडिया क्या एक पार्टी की तरह काम कर रहा है? आपको वही बताया जाता है जो बीजेपी, आरएसएस, योगी, मोदी चाहते हैं। जवाब है, जिसका कारण है पैसा। एक छोटा सा नमूना 2024 के चुनाव में देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक एनुअल ऑडिट रिपोर्ट की, जिसको उन्होंने चुनाव आयोग में सौंपा, जिसके मुताबिक जो वित्त वर्ष था 2024-25, इसमें 18वीं लोकसभा और 8 राज्य के विधानसभाओं के चुनाव हुए, जिसमें भाजपा ने कुल 3,774.58 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें से करीब 3,335 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार में फूंक दिए, जबकि 2014 में यह खर्च था 923 करोड़ रुपए। अंदाजा लगाइए, कहां 923 और कहां 3500 करोड़ के आसपास। 2019 के चुनाव में यही खर्च था लगभग 13,353 करोड़ रुपए, और अब 3,335 करोड़ रुपए, और 2029 में यह खर्च बढ़कर 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। अगर मीडिया इसी तरह से गोदी मीडिया बना रहा, तो जब पैसा इतना मिल रहा है तो मीडिया के लाला आपकी बात क्यों करेंगे? जाहिर सी बात है, इतना पैसा मिलने पर लाला उन्हीं की बात करेंगे जो पैसा दे रहा है। आपकी बात क्यों करेंगे? आपके सवाल क्यों उठाएंगे? ऐसी बेवकूफी कोई लाला शायद ही करे।
3500 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती। लगभग 2257 करोड़ रुपए सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च हुए। इनमें से करीब 1125 करोड़ रुपए डिजिटल और सोशल मीडिया पर खर्च हुए। यानी आपके फोन, आपका टीवी, अखबार, जो मोदी जी की गारंटी जिनमें चमक रही है या जिनमें चमक रही थी, उसकी कीमत सैकड़ों करोड़ में थी। स्टार प्रचारकों को एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के लिए हेलीकॉप्टरों को, चार्टर्ड जो विमान है उनका इस्तेमाल हुआ और इस पर 583 करोड़ रुपए खर्च हुए। और पार्टी ने उम्मीदवारों को करीब 313 करोड़ रुपए की डायरेक्ट मदद भेजी। ये सिर्फ पार्टी का है, जो एक तरह से ऑनलाइन है, जो दस्तावेजों में है। जो पार्टी के लोग लड़े उनके खर्चे अलग हैं। जो अंदर खाने पैसे बांटे गए, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं होता, वो अलग है, गुपचुप तरीके वाला। और वो भी अलग है, जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो ज्ञान आपको रोज दिया जाता है, जो रोज सुबह सुबह आपको ज्ञान मिलता है ना, वो फ्री में नहीं मिलता। उसको भी तैयार करने के लिए अलग टीम है, जिसको अलग सैलरी दी जाती है। फिर वो बनाता है कि जागो हिंदू जागो, ऐसे टाइप के मैसेज, या नेहरू ने क्या किया, मोदी है तो मुमकिन है, या आएगा तो मोदी ही। इस तरह का ज्ञान आपको व्हाट्सएप पे भेजा जाता है। जैसे कि गाय ऑक्सीजन देती है, गोबर से कैंसर ठीक होता है। इस तरह के सारे जो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला खेल है, ये चलता रहता है और ये फ्री में नहीं होता। उसके लिए बाकायदा अलग टीम होती है, जिसके खर्चे अलग है। और ये खर्चे जो 3500 करोड़ वाले हमने आपको बताए, ये खर्चे उसमें शामिल नहीं है। उसकी अलग दुनिया है जिसमें आप खोए रहते हैं। उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो क्रिएटर है कोई और है। खैर, इस मुद्दे को छोड़ते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह कि वो ये है कि जो बीजेपी की कमाई है वो 54% बड़ी है। साल 2024-25 में पार्टी की कुल जो इनकम है वो 6,769 करोड़ रुपए रही। इसमें से ज्यादा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड या इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए आया। और आज की तारीख में बीजेपी के जो अकाउंट में, बैंक में 10,000 करोड़ रुपए कैश है। और ये 10,000 करोड़ रुपए किसी भी चुनाव को बदलने के लिए काफी है। इतनी बड़ी रकम कई कॉर्पोरेट कंपनियों के पास भी नहीं है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है। ये राजनीति नहीं, एक विशाल आर्थिक साम्राज्य है जो हमारे लोकतंत्र को अर्थतंत्र में बदल रहा है। बीजेपी के पास आज जो 12,164 करोड़ रुपए का कुल फंड है, 31 मार्च 2025 को जब वित्तीय वर्ष खत्म हुआ था तो उसके खजाने में ये 12,164 करोड़ रुपए थे। इसमें उस पैसे का जिक्र नहीं है जिनसे आलिशान महलनुमा बीजेपी के दफ्तर बने हैं लगभग हर राज्य में। आरएसएस के दफ्तर बने हैं, वो छोड़ दो, उसका तो सोर्स भी पता नहीं चल सकेगा। ये सिर्फ चुनाव का खर्चा है जो 2024-25 में हुआ। अक्सर लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता कर क्या रहे। अब जब राहुल गांधी चिल्लाते रहते हैं तो उनको मीडिया दिखाता नहीं है, क्योंकि वहां से पैसा उतना आता नहीं है। पैसा आता है दूसरी तरफ से, सरकार से। और अगर दिखाता भी है तो सरकार के इशारों पर एक प्रोपेगेंडा के तहत नेगेटिव किरदार में दिखाया जाता है या गलत एंगल घुमाकर दिखाया जाता है, क्योंकि पैसा तो बीजेपी का आता है। राहुल को क्यों दिखाएं, कांग्रेस की बात क्यों। अब जरा संसाधनों की तुलना कर लेते हैं। जहां बीजेपी ने जो चुनाव था उस पर पिछले साल 2024-25 में उस पर खर्च किए 3,335 करोड़ रुपए, तो कांग्रेस के खर्चे का भी जिक्र करना जरूरी है ताकि कंपेयर हो सके। कांग्रेस ने खर्च किया 896 करोड़ रुपए, जितना खर्चा बीजेपी ने 2014 में किया था, 10 साल पहले, उससे भी 27 करोड़ रुपए कम कांग्रेस ने इस बार चुनाव में खर्च किया। और तब जाकर उसकी सीटें आई 100 सीटें। यानी कि बीजेपी का जो खर्चा था लगभग 3.25 गुना ज्यादा था। और ये सिर्फ ऑनलाइन खर्चा है जिसका ब्यौरा है सही वाला। और प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं, मैंने चाय बेची है, मेरी माँ ने बर्तन मांजे हैं, मैंने गरीबी देखी है।
और जब लोग ये सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं, कहते हैं वाह, जब चुनाव आते हैं तो वही गरीब का बेटा 3,335 करोड़ रुपए के खर्चे से चुनाव लड़ता है। हजारों करोड़ों के विज्ञापन आप देखते हैं, आपके मोबाइल में आते हैं, आपके टीवी में आते हैं, अखबारों में आते हैं। तो भाई, जब इतना पैसा मीडिया को दिया जा रहा है तो मीडिया गुणगान क्यों न करे। बस इस रिपोर्ट को दिखाने का मतलब यही था कि गोदी मीडिया को सुनने और देखने से पहले इतना जरूर याद कर लीजिए कि इस जो खबर है इसके पीछे कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ मनी, उसको याद कर लीजिए कि कहां से आ रहा होगा, कितने करोड़ आ रहा होगा। खबर दिखाने का एजेंडा सेट हो रहा होगा और इस खबर को क्यों दिखाया। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। और ये समझिए कि इस तरह का लोकतंत्र भारत हो गया जो अर्थतंत्र पर टिक चुका है। इसलिए मुहावरे ऐसे नहीं बने कि जैसे गरीब होना एक गुनाह है। वाकई में आज गरीब कैसे चुनाव लड़ेगा जब बीजेपी ने इतना बड़ा अर्थतंत्र खड़ा कर दिया है। उनके पोस्टर के सामने दूसरे के क्या पोस्टर दिखेंगे। इतने हजारों करोड़ के जब पोस्टर, बैनर, पंपलेट, विज्ञापन आते हैं तो सारे एक ही पार्टी के टीवी, अखबार जब एक ही पार्टी के विज्ञापनों से भरे हो तो आम आदमी जो छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो इनको अपना रोल मॉडल मानता है, छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर को। तो इनके इस भारी भरकम विज्ञापन से, भारी भरकम बजट से वो इन्फ्लुएंस तो हो गई। ये रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों का पुलिंदा नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र के बदलते हुए स्वरूप का आईना है। आज चुनाव नीतियों पर नहीं, पैसों की ताकत पर लड़े जा रहे हैं और गोदी मीडिया को मिलने वाले करोड़ों के विज्ञापन ये तय करते हैं कि आपको टीवी पर क्या दिखाया जाए और क्या छिपाया जाए। बीजेपी के पास आज 12,164 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है, कुल फंड है। वो उसे भारतीय राजनीति का निर्विवाद बाहुबली बनाता है। लेकिन लोकतंत्र में असली ताकत नोट की नहीं, वोट की होती है। ये आपको समझना चाहिए और समझाना भी चाहिए। नमस्कार।